जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि हम इसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना अगले वाले पेपरों में भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कृपया कर आप क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। यानी दोस्तों, जो मानव का जो उत्सर्जन मानव द्वारा उत्सर्जन होता है अपनी बॉडी से, उसको क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यूरिया। दोस्तों, मानव द्वारा शरीर से जो प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद होता है वो यूरिया होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस वर्ष में गाया गया था। यानी दोस्तों, पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो पहली बार कब गाया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कलकत्ता 1912। दोस्तों, कलकत्ता 1912 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। वहीं दोस्तों, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जो कि दोस्तों बांग्ला भाषा में लिखा गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी भाषा कौन सी थी। तो जो राष्ट्रगान है वो बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पशुधन और डेयरी। दोस्तों, पशुधन और डेयरी से संबंधित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। राइट आंसर होगा इसका पशुधन और डेयरी विभाग से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, इसलिए आपको क्लास में अंत तक जरूर बना रहना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, अनफिनिश्ड आत्मकथा प्रियंका चोपड़ा की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1891। दोस्तों, वर्ष 1891 में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने प्रसिद्ध उदाहरण दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय महान क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1897 में कटक ओडिशा में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मध्य मंडल। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी मध्य मंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको
क्लास के अंत में बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी का यहीं से पता चलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? यानी दोस्तों ध्वज संहिता कब से लागू की गई है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 26 जनवरी 2002। दोस्तों 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता लागू की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोन किस देश की मुद्रा है? यानी दोस्तों क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है क्रोन किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे की मुद्रा क्रोन है, जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कागज रहित बजट के रूप में पेश किए जाने वाला पहला बजट किस वर्ष का था? यानी दोस्तों पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष में पेश किया गया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 2021-22। दोस्तों 2021-22 कोविड-19 के चलते भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश किया गया था। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये प्रश्न याद रखना है क्योंकि ये अभी कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों इनमें से किस भाग में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी भाग 3। दोस्तों भाग थर्ड में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुक पास शब्दावली किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एग्जाम में शब्दावलियों से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और अब तो इनका ट्रेंड ही बना हुआ है। हुक पास शब्द का संबंध बास्केटबॉल से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मून मिशन म्यूरल स्थापित किया जाएगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मून मिशन म्यूरल स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मून मिशन म्यूरल स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों सिखों द्वारा मनाया जाने वाला बैसाखी उत्सव प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अप्रैल। दोस्तों अप्रैल में प्रत्येक वर्ष बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग के प्रमुख थे? यानी दोस्तों दिल्ली सल्तनत में धार्मिक मामलों से संबंधित इनमें से कौन सा विभाग था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सद्र उस सुदूर। दोस्तों सद्र उस सुदूर का संबंध धार्मिक मामलों से था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी राज्य है, वह नेपाल के साथ सीमा बनाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जठर नाल का कौन सा भाग मल निर्माण में शामिल होता है?
यानी दोस्तों जठर नाल का कौन सा भाग मल निर्माण में शामिल होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बृहदांत्र बड़ी आंत। दोस्तों बड़ी आंत द्वारा मल निर्माण में जठर नाल में ये शामिल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों हाल ही में 40वां तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन हुआ है और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है? दोस्तों इनमें से कौन सी जनजाति द्वारा मीमकुट उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कुकी जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष मीमकुट उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों मीमकुट उत्सव ये मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में ये उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रिवर डॉल्फिन। दोस्तों रिवर डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह दोस्तों आज की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। धन्यवाद दोस्तों।